बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निसार फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मज़मून के साथ। लेकिन मज़मून पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको के सामने एक दुआ आपको बताना चाहूँगी जो कुरान मजीद की सूरह आला की है। और जब बच्चे इम्तहानी हॉल में बैठें, जब तुलबा व तालिबात के सामने पर्चा है, तो उस वक्त आप ये ज़रूर ये दुआ पढ़ लिया करें जिससे जो कुछ भी आपने याद किया है वो भूलेंगे नहीं। तो सूरह आला की 6ठी आयत है, सा नुक़रऊ का फ़ला तंसा। तो आप कम अज़ कम इसको 21 मरतबा जो है वो पढ़ लें अपने ज़बानी, और उसके बाद फिर पर्चा हल करना शुरू करें। आज मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है वो है वक्त की पाबंदी, क्योंकि ये ऐसा उन्वान है कि जो इम्तहानी पर्चे में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है, कभी वक्त की अहमियत, कभी वक्त की पाबंदी, और कभी किसी शेर की सूरत में भी आ सकता है, जैसे कि गैरत यूसुफ है ये वक्त अज़ीज़, मीर इसको रायगा खोता है क्या। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है कि सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े से वक्त की पाबंदी पर मज़मून आया करता है कराची बोर्ड में। तो आपकी मैं तैयारी वैसे तो आपको मैंने लिंक भेज दिया है मेरे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा जिसमें 292 पेज पर मेरा ये मज़मून है वक्त की अहमियत। उसकी मुख्तसर मैं वजाहत आपके सामने करना चाहूँगी ताकि आपके जहनों में जो है अच्छी तरह से ये मज़मून जो है समझ में आ जाए। इससे पहले कि मैं मज़मून का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दें ताकि बाद की आने वाली वीडियो भी आपके सामने आ सकें, क्योंकि इसके बाद में फिर दूसरे किसी मज़मून को जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है उस पर रोशनी डालूँगी। तो आप जैसे कि जानते हैं कि वक्त हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है, और जब हम वक्त की पाबंदी पर मज़मून लिखने का आगाज़ करेंगे तो हम किसी भी शेर से, जैसा मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि किसी शेर की सूरत में भी आप उसको आगाज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो अपनी रात को बेदारियों पे खर्च करे, उन्हीं को वक्त का सूरज सलाम करता है। तो ये भी लिख सकती हैं आप। और इससे पहले जो मैंने आपके सामने शेर पढ़े हैं उनमें से भी कोई शेर आप लिखकर इसका आगाज़ कर सकती हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त दर हकीकत ज़िंदगी है। जिसने वक्त को समझ लिया ना, उसने ज़िंदगी को समझ लिया। जिसने वक्त को अपनी गिरफ्त में रखा, उसने समझे कि ज़िंदगी को अपने कामयाब बना लिया। यही वजह है कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा दुनिया में कामयाबियों कामरानी हासिल करते हैं, और जो लोग वक्त को अपने खेल में, अपने बिला वजह के मशागिल में गुजार देते हैं, वो ज़िंदगी से कभी उन्हें ज़िंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। तो ख़बर लो वक्त की अपने ख़बर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मखसूद मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा है, और जो भी इंसान इस दुनिया में आता है तो वो यहाँ जो कुछ भी करता है, जो अपने वक्त को अच्छे मशागिल में, अच्छे कामों में सर्व करता है, तो कहा जाता है ना कि जो बोएगा वही काटेगा। यानी कि जो दुनिया में अच्छे काम करता है तो दुनिया भी उसको हमेशा याद रखती है। जो अपने वक्त को अच्छे तरह से गुजारता है, लोग हमेशा उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अब अगर हम इस पूरी कायनात पर नज़र दौड़ाएं तो निज़ाम फितरत हमें वक्त का कितना पाबंद नज़र आता है। आपने देखा कि सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गुरूब हो जाता है। मौसम अपने वक्त पर जो है तब्दील होते रहते हैं, कभी ख़िज़ां का मौसम आता है, कभी बहार का मौसम आता है, और हर मौसम के अलग रंग हैं। यानी कि अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें फल हमें दूसरे किस्म के मिलेंगे, सर्दी का मौसम है तो उसमें हमें जो है वो दूसरे तरह के फल हमें मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर
मौसम का भी एक लुत्फ़ रखा है कि इस मौसम में आप इस फल से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हों और इससे जो है अपने जो है ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। और इसी तरह गर्मियों का मौसम है, उसमें भी बारिश का बरसना, उसका भी एक वक्त मुकर्रर है। और आप देखिए कि सुबह के वक्त जब सुबह की ठंडी हवा यानी बाद नसीम बाद सबा चलती हैं, तो वो वक्त वो है कि जब कलियों के ऊपर से वो गुजरती हैं तो कलियां फूल बन जाती हैं। तो फितरत ने अब इस दुनिया का एक निज़ाम मुकर्रर किया जो कि वक्त का पाबंद है। इसलिए हमें भी हम अब जब अपने हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी का एक हमें तरीक़ा समझाया है, उसमें भी वक्त की बड़ी अहमियत है। जैसे कि हम सुबह का उठना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह के वक्त वर्जिश करना, सुबह के वक्त जो है वो हमें अपने कामों पर सुबह जो है वो अपने काम का आगाज़ करना। और फिर नमाज के औक़ात मुकर्रर किए कि नमाज जो है वो इस फजर के वक्त आप उठें, अल्लाह को याद करें और उसके बाद अपने कामों का आगाज़ करें, तो इसमें बड़ी बरकत है। इसी तरह रोज़े का एक वक्त मुकर्रर है, यानी हर चीज़, हज का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के औक़ात मुकर्रर किए हैं। इस पर मुझे याद हकीम मोहम्मद सईद साहब का वो जुमला याद आ रहा है कि जो उन्होंने अक्सर वो प्रोग्राम किया करते थे और उसमें वो हमेशा तालिब इल्मों को जो इनाम देते थे वो घड़ी की सूरत में देते थे, जो कि इंसान को वक्त का एहसास दिलाए, और जिस पर एक इबारत लिखी होती थी कि वक्त अल्लाह की अमानत है और इसका सही इस्तेमाल इबादत है। इसलिए हमारे तालिब इल्मों को चाहिए कि वो अपने वक्त को अपनी गिरफ्त में रखें और इसका सही इस्तेमाल करें, यानी पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल, और जो भी उनके ज़िंदगी को जो वक्त भी उनको कामयाबी दे सकता है वो उस वक्त को जो है अपनी हमेशा गिरफ्त में रखें। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा ये जुमला कहा था कि हाल की फ़िक्र करो, हाल जो दिनों की तक़सीम में आज कहलाता है और आज ज़िंदा कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। आप देखें कि आज जो कौमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रही हैं वो दुनिया में कामयाब हैं, वो सुपर ताकतें कहलाती हैं। लेकिन जो कौमें आपस में ही अपने वक्त को बर्बाद कर रही हैं और उनका वक्त जो है सिवाय इसके कि एक दूसरे के अंदर नफ़रतें और बदगुमानियाँ पैदा करना और एक दूसरे के काट करना और बुराइयां करना, इसमें गुजर रहा है, वो कौमें जो हैं वो बर्बादी की तरफ जा रही हैं। तो हमें इस मुतहर्रिक ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए फजूल बातों से जो है परहेज़ करना चाहिए। आज वक्त का तकाजा ये है कि हम इल्मी, साइंसी, मौशी, समाजी मैदान में तरक्की करें, और जब हम वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम बाशऊर कौम बन जाएंगे, और जब बाशऊर कौम बन जाएंगे तो फिर नफ़रतें खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी, बदगुमानियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। और आखिर में यही शेर मैं अल्लामा इक़बाल का आपके सामने पेश करूँगी कि निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें, सिकंदराना अदाएँ कलंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहाँ में बरहना शमशीरें।